वक्त ये देखो, ये क्या है? जॉब के इंटरव्यू का ऐड आया है। तुम जा रही हो क्या इंटरव्यू देने? तुम भी मेरे साथ जा रही हो? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। क्यों यार? क्या फायदा है अपने आप को थकाने का? कौन सा हमें नौकरी मिल जानी? तुम फिर से वही बातें कर रही हो। मैंने तुमसे कहा था ट्राई करने में क्या हर्ज है, कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, कब जाना है बताओ? कल। कल? यहाँ क्या बता कर जाएंगे? आधे दिन की छुट्टी ले लेंगे, क्या है, दे देंगे। चलो ठीक है, चलेंगे। अच्छा सुनो, ये देखो मैंने ये पैकेज बनवाया, कैसा है? वाह क्या बात है, अच्छा है ना? वाह अच्छा बनाया तुमने। चलो मैं अपना काम देख लूं फिर। खुर्रम, जी आप भी? कुछ पढ़ रहे हो क्या? जी। अच्छा, वो मैंने अपने मैनेजर से बात कर ली है तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, वो तुम्हारी नौकरी के लिए मैंने अपने मैनेजर से बात कर ली है। तुम ना कल अपनी यूनिवर्सिटी के पास जाकर उनसे मिल लेना। मैं नौकरी कैसे कर सकता हूँ आप ही? क्यों नहीं कर सकते तुम नौकरी? क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ आप ही, तो मैं नौकरी कैसे कर सकता हूँ? उसकी फिक्र मत करो, मैनेजर से बात कर ली है मैंने। तुम्हें जो वो ड्यूटी देंगे ना, वो तुम्हारी यूनिवर्सिटी के बाद वाली टाइमिंग की होगी। अच्छा, और मैं पढ़ूंगा किस वक्त? रात को घर आकर पढ़ोगे, और कैसे पढ़ोगे? आप ही ऐसे मैं किस तरह पढ़ सकता हूँ? मैं यार मैं फेल हो जाऊंगा आप ही। क्यों नहीं पढ़ पाओगे? मैं भी तो बहुत सी चीजें मैनेज कर रही हूँ, तुम भी कर लेना। आप ही मुझसे नहीं होगी नौकरी। क्यों नहीं होगी? नहीं कर सकता मैं नौकरी। क्या बातें चल रही हैं दोनों बहन भाइयों में? अम्मी आप ही समझाए इन्हें। ये कह रही है कि मैं पढ़ूं भी और मैं नौकरी भी करूं साथ साथ। मैं नहीं कर सकता नौकरी। हाँ, तो इसमें क्या गलत बात कर रही हूँ मैं, बताएं आप इसको। तुम्हें नौकरी पर लगवाकर अपनी शादी की तैयारियां करेगी ये? ऐसे क्या देख रही है? कुछ गलत कहा है मैंने? अम्मी ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस ये चाहती हूँ कि घर का एक और कोई सहारा बने। देख ले अम्मी, अभी से एहसान जताने लगी है हम पे। कोई एहसान नहीं जता रही हूँ मैं तुम पर, सिर्फ तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि घर का खर्चा बढ़ता चला जा रहा है, महंगाई हो गई है, मुश्किल हो रहा है मेरे लिए पूरा करना। सही कहा है अम्मी वैसे किसी ने, जब सर पे बाप होता है ना तो खिलाता भी और एहसान भी नहीं जताता। दिमाग खराब हो गया इसका। और आप मेरा साथ देने के बजाय उल्टा खुर्रम को मेरे खिलाफ कर रही हैं। अभी वो बड़ा ही कितना है? कितना छोटा है वो अम्मी? सिर्फ 2 साल छोटा है वो मुझसे, बच्चा नहीं है। पढ़ाई मुकम्मल कर लेगा, फिर कर लेगा नौकरी छोकरी। असल में इस घर में तो सब मुझे ही गलत समझते हैं। या अल्लाह, ये कैसी औलाद दी है नाफरमान मुझे। माँ के मुंह पर टक टक इसमें जवाब देकर जाते हैं। मैं नहीं बुरी हूँ। तुम्हारी वालिद को डेथ को कितना अरसा हो गया सबात? 7 साल आंटी। और कोई भी उनका बिजनेस नहीं संभाल सका, सब खत्म हो गया। क्या कहना चाह रही हैं? यही कि कमाल के इस बिजनेस को आगे कौन देखेगा? तुम तो सारी जिंदगी नहीं देख सकती। अब फिर से मुझे बे औलादी का ताना दे रही? नहीं बेटा, मैं तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। दिल पे पत्थर रख के तुम कमाल की दूसरी शादी करा दो, उसकी औलाद भी तुम्हारी औलाद होगी। मैं मानती हूँ ये जरा मुश्किल काम है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं कमाल को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। लेकिन बेटा फिर भी जब मैंने फैसला कर दिया तो इसके आगे लेकिन का जवाब ही पैदा नहीं हुआ।
यार हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि हम ये नौकरी डिजर्व ही नहीं करते। कोई बात नहीं मेरी जान, यहाँ बहुत कुछ सुनना पड़ता है। कामयाबी से पहले बहुत सी नाकामियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन फजूल में छुट्टी भी तो जाया हुई ना। अब क्या कर सकते हैं, यही समझेंगे कि हमने आज का दिन अपने आप को दिया। यार मुझे याद आया कि अम्मी और छोटी बहन तो खाला की तरफ चली गई हैं, तो मैं भी यहाँ से वहीं चली जाती हूँ। हाँ तो तुम चली जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी घर। चलो मैं फिर दूसरी साइड पे जाती हूँ, खाला के घर की बस उस साइड से ही मिलेगी। तुम ध्यान से चली जाना फिर घर। हाँ तुम जाओ। मेरे पास तो किराए के ही पैसे नहीं हैं, अब क्या करूं? आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ। चोट तो नहीं है आपको ज्यादा? सही हूँ मैं। आओ हम ड्रॉप कर देते हैं। नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी खुद ही। कोई बात नहीं, इट्स ओके। आ जाओ ड्रॉप कर देते हैं। ड्राइवर साहब बैठे आप, आ जाओ। ठीक हो ना? मेरी ही गलती है, मुझे देखकर चलना चाहिए था। पता नहीं किन ख्यालों में थी मैं। कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसे। शुक्र करो कि तुम्हें ज्यादा चोट नहीं आई। तुम्हें जाना कहाँ है? आप मुझे किसी भी करीबी बस स्टॉप तक उतार दें, चली जाऊंगी वहां से मैं। नहीं नहीं, घर का एड्रेस बताओ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ आती हूँ। मैं तो न्यू कराची की तरफ रहती हूँ। ठीक है, ड्राइवर साहब न्यू कराची की तरफ ले लें। आज बहुत गर्मी थी ना बाहर, चलो मैं ठंडा पानी लाती हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा ये बताओ, नौकरी का क्या बना है? कुछ नहीं बन। क्या मतलब? अम्मी इतनी जल्दी नहीं मिलती है नौकरी। और मेरी तो वैसे भी किस्मत खराब है, आते हुए एक्सीडेंट हो गया मेरा। कहाँ कहाँ होता है एक्सीडेंट? बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पे हुआ है। अरे मेरे कहने का मतलब है कि चोट वोट तो कहीं नजर नहीं आ रही। सड़क पर गिरी थी मैं। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि ठीक हूँ। लो, मैं तो यहाँ हर वक्त गिरती रहती हूँ, कभी सीढ़ियों से, कभी छत पर, कभी बर्ची खाने में, कभी खुरे में, कभी सहन में। तो तेरे हिसाब से तो हर वक्त मेरा फिर एक्सीडेंट होता है। अगली दफा हड्डी तोड़वा के आऊंगी तो यकीन आ जाएगा आपको। मुझ पे गुस्सा क्यों कर रही है? कुछ खाना बनाए इस घर में कि नहीं? पक्का है, लाती हूँ, हाथ मुंह धो ले जाके। हर बंदे को मुझ पे गुस्सा करना आता है, मैं ही मिली हुई हूँ बातें सुनने के लिए हर वक्त। अच्छा, कब आ रही हो? अरे 100 बिस्मिल्लाह मेरी जान, जब मर्जी आओ, तुम्हारी खाला का घर है। लेकिन एक बात याद रखना, आ जाओगी ना तो वापस नहीं जाने दूंगी। अच्छा कब की टिकट है? इंशाल्लाह मैं इंतजार करूंगी। ओके, खुदा हाफिज।
शाहिदा को बुलाओ जल्दी से। कैसी बहुत अच्छी है। है ना? हाँ बट मगर दोस्त के बहनों ही की है। जानती हूँ। देखो अल्लाह ने चाहा ना तो बहुत जल्द तुम्हारी अपनी भी गाड़ी हो जाएगी। इंशाल्लाह। बस तुम इसी तरह दुआएं करती रहो, एक दिन खुद की खरीद लूंगा। इंशाल्लाह। आज पहला दिन था, सोचा तुम्हें कहीं लेकर चलता हूँ। ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। बताओ कहाँ लेकर चलो? जहाँ तुम लेकर चलो। कि पार्क चलते हैं? हाँ। लेट्स गो। खुश हो? हाँ। भाई दोनों अच्छी तरह समझ लो, गेस्ट रूम के पर्दे निकाल के धोने, कारपेट ड्राई क्लीन को देना है और नई बेडशीट निकाल के बिछानी है। मट्टी इतनी सी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सफाई हो। ठीक है? चलो जाओ, समझ आ गई। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन आ रहा है आंटी? मेरी कजन है, उसकी बेटी आ रही है पाकिस्तान, किरण नाम है उसका। कमाल ने कभी तुम्हें जिक्र नहीं किया? नहीं, कमाल ने तो कभी किसी किरण नाम की कजन का जिक्र नहीं किया। बहरहाल कमाल को बता देना कि किरण आ रही है। दोनों बचपन के बहुत अच्छे दोस्त थे। इनकी दोस्ती तो सारे खानदान में मशहूर थी। मैं जरा फोन कर लूं। नहीं नहीं, मुझे ये वाले पसंद है। अरे नहीं नहीं, तुम हमेशा केचप वाले खाती हो ना, ये खाओ। खैर छोड़ो ये बात है, मुझे ये बताओ, अम्मी आई थी तुम्हारे घर चची जान से मिलने के लिए? हाँ मालूम है मुझे। तो फिर ये भी मालूम होगा क्या कहा उन्होंने? यार मुझे इतना डिटेल में नहीं पता, लेकिन आइडिया है कि क्या बात हुई होगी। क्यों, तुमने नहीं पूछा उनसे? क्या पूछती मैं उनसे? तुम्हें उनकी आदत का नहीं पता? यार शफक, मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये चची जान हम लोगों से इतना बदजिन क्यों है? असल में उन्हें ये बात लगती है कि अब्बू की वफात के बाद तुम लोगों ने हमें माशी तौर पे सपोर्ट नहीं किया। क्या? ऐसा वो कहती हैं। देखो शफक, हम लोग कौन से अमीरजादे हैं? जो कुछ हमारे घर में था हम लोगों ने तुम लोगों की मदद की ना। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? ऐसा वो सोचती है, मैं नहीं। बहुत गलत करती हैं चची जान। शादी तक बर्दाश्त कर लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। शादी के बाद तो वो ज्यादा करेंगी। क्यों करेंगी ज्यादा? फिर तुम दामाद हो जाओगे। 100 बार सोचेंगी कुछ भी कहने से पहले तुम्हें। गलतफहमी है तुम्हारी शफक। अब इतनी भी बुरी नहीं है अम्मी। मैंने कब कहा वो बुरी हैं? मैंने तो बस ये कह रहा हूँ कि उनके दिल में जो कोई बात होती है ना, वो डायरेक्ट मुंह पे बोल देती है। अच्छा छोड़ो ना ये सब बातें, हम अपनी बातें करने आए थे यहाँ। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। तुम्हें मालूम है, कल मैं एक बुटीक के सामने से गुजरी थी। यार वहाँ इतना हसीन लहंगा लगा हुआ था। कितने का है? यार महंगा ही होगा। अच्छा चलो, मैं पैसे जमा कर लूंगा और फिर तुम्हें दिला दूंगा। क्या सच्ची? हाँ हाँ, ये सब कुछ मैं किसके लिए कर रहा हूँ? सिर्फ तुम्हारे लिए। बहुत अच्छे हो। तुमसे कम फिलहाल मेरे चिप्स लो, ये तुम खुद के चिप्स खाओ। ये नहीं खाने मुझे, इधर दो। अच्छा मैं तुम्हारे लिए कुछ और ले आता हूँ। यहाँ पे गोलगप्पे भी मिलते हैं, आइसक्रीम भी मिलती है, फालूदा भी। आ गए यहाँ? कमाल, ये किरण कौन है? कौन किरण? आपकी कोई दूर की कजन किरण? अच्छा किरण, हाँ दूर की कजन है। काफी पहले आई थी पाकिस्तान, अमेरिका में रहती है। वो फिर आ रही है? अच्छा, आप क्यों इतना खुश हो रहे? नहीं, मैं क्यों होऊंगा खुश? वो हमारे घर आ रही है। आपको किसने कहा? आंटी ने। ठीक है। क्या ठीक है कमाल? हमारा घर है, कोई गेस्ट हाउस नहीं है। अरे चंद दिनों के लिए तो आ रही होगी। चंद दिनों की बात नहीं, मैंने सुना है कि वो किसी कोर्स के लिए आ रही है। काफी लंबा स्टे होगा उसका। इतना बड़ा घर है, कहीं ना कहीं रह लेगी। बात छोटे बड़े घर की नहीं है, बात प्राइवेसी की है।
अरे यार एडजस्ट कर लीजिएगा ना। कमाल, चंद दिन होते तो मैं एडजस्ट कर भी लेती, इतने सारे दिन एडजस्ट कैसे करूंगी मैं? अच्छा, मैं अम्मी से बात कर लूंगा। रहने ही दें आप, वो तो पहले मेरे खिलाफ रहती। अब आप बात करेंगे तो उन्हें तो यही लगेगा कि मैंने कहा होगा। फिर एडजस्ट कर ले। शफा, जी अम्मी। वो तारीख हो गई है बेटा, तनख्वाह नहीं मिली क्या? अरे हाँ, मैं आपको देना भूल गई। अपने मैनेजर से बात की तुमने? किस बारे में? यही कि तनख्वाह बढ़ा दे। हाँ की थी। फिर क्या कहा उसने? अम्मी मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ सकती। अगर मेरी तनख्वाह बढ़ेगी तो बाकी लड़कियों की भी तनख्वाह को बढ़ाना पड़ेगा। उसे कहो ना, बाकी लड़कियों के घर इतनी गुर्बत नहीं है जितनी हमारे घर में गुर्बत है। तनख्वाह नहीं बढ़ेगी अम्मी, जो है उसी में गुजारा करें। और हाँ, एहतियात से खर्च करें। कहने का मतलब क्या है? मैं फजूल खर्ची करती हूँ? मैंने ऐसा कब कहा है? तो फिर कैसा कहा है? बात सुन, एक काम कर, कॉपी पेंसिल ला के मुझे दे, ताकि मैं एक एक चीज का हिसाब लिखती रहूं। क्या पता कल को तुझे हिसाब देना पड़ जाए। मैंने आपसे कब हिसाब मांगा है? तू ना पूरी अपने बाप पर गई है। उसकी भी यही आदत थी, बात कर लेता था फिर कहता था मैंने तो ऐसा नहीं कहा, अगले के चाहे तन बदन में आग लग जाए। कुछ और कहना है या मैं सो जाऊं? ये तो हो गए घर के खर्चे के, और ये 2000 अलग रखूंगी। वो जो बालियों के पैसे जमा कर रही हूँ उनमें डालूंगी। सोने की बालियों को तरस गई हूँ, उससे तो मैं अपनी बालियां बनवाऊंगी। कसम से सारी जिंदगी बालियों को तरसी, निकम्मा शौहर मिला तब भी बालियां ना बनी। अब तो बनाओ, बालियां पहनोगे। कमाल, जी अम्मी। मैं कह रही हूँ कि आज तुम ऑफिस मत जाओ। क्यों? किरण आ रही है ना, उसे लेने एयरपोर्ट जाना है। तो आंटी ड्राइवर को भेज देना। बरसों बाद आ रही है, मेहमान है हमारी। ड्राइवर लेने जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। बल्कि मैं तो कहती हूँ तुम दोनों ही चले जाओ। नहीं आंटी, मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं, और कमाल की भी आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। सारा बिजनेस तो तुम ही देखती हो, एक मीटिंग देख लोगी तो कुछ नहीं होगा। बल्कि कमाल, किरण को छोड़ के ना घर तुम फिर ऑफिस चले जाना। अम्मी मैं ऑफिस से ही चले जाऊंगा एयरपोर्ट। चलो देख लो, भूलना नहीं। जी नहीं भूल। शफा, जी सर। वो आपने अपने भाई की जॉब के लिए बात की थी? जी फिर आपने भेजा नहीं उन्हें मेरे पास? सर, मैं बहुत माजरत चाहती हूँ, वो अभी नौकरी नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? सर वो असल में अपनी तालीम पे तवज्जो दे रहे हैं इस वक्त। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अपनी सारी तवज्जो तालीम पर देना चाहता है, लेकिन अगर जब भी उसका इरादा बने तो आप जरूर मुझसे बात करवाइएगा उनकी। अच्छा सर, आपसे एक फेवर चाहिए। आप मुझे 1 घंटा पहले ऑफ दे सकते हैं? असल में एक ज़रूरी काम से जाना था। जी ठीक है, आप जा सकती हैं। थैंक यू, शुक्रिया। यू वेलकम। गर्मी है ना कराची में।
हाँ Well, how's life going? How are things going on with you? Business और सबके बारे में बताओ. बिजनेस भी अच्छा जा रहा है, मैं और सिबात दोनों ही देख रहे हैं। हाँ, वैसे मेरा बहुत दिल चाह रहा था पाकिस्तान आने का. आंटी ने इंसिस्ट किया तो मैं फिर सोचा कि आ ही जाऊँ. अच्छा, मुझे तो कहा था कि तुम स्टडी के लिए आ रही हो। Yeah, but how did you find out? अम्मी ने बताया। अच्छा. सारा कमरा सही कर दिया ना? बिल्कुल जी बेगम साहिबा. चलो ये जाओगे। बेगम साहिबा, किरण बीबी आ गई. अरे जाओ जल्दी लेकर आओ। किरण अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो मेरी जान? कैसी दिख रही हूँ मैं आपको? बड़ी हो गई हो लेकिन थोड़ी कमजोर। कमजोर नहीं, डाइटिंग. पर डाइटिंग क्यों कर रही हो? कम ऑन आंटी, मॉडल जैसे दिखना चाहती हूँ मैं. तुम्हारी बातें बिल्कुल नहीं बदली। आप भी बिल्कुल नहीं बदली हैं. अच्छा मैं चलता हूँ। कहाँ? इतने अरसे के बाद आइए, मत जाओ ना ऑफिस। वो ऑफिस में मीटिंग है। वैसे आंटी एक बात कहूँ, शादी के बाद ना कमाल बिल्कुल बदल गया है. सारे रास्ते खामोश रहा. इसको इसकी बीवी ने बदल दिया है। सच? अब ऐसा भी नहीं है। वैसे भाभी है कहाँ? ऑफिस में। ऑफिस? बिजनेस लेडी है मेरी बहू। वेरी इम्प्रेसिव. अब यही खड़े रहोगे सारे? सब चाय का सामान लेकर आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा आप मुझे बताएं कि आई एम सो सॉरी, आप इस पोस्ट के लिए सूटेबल नहीं है। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ. ठीक है, आप जा सकती हैं। शुक्रिया. तुम यहाँ मैम आप यहाँ क्या करने आई थी? वो इंटरव्यू देने आई थी यहाँ. अच्छा, मेरे ऑफिस में इंटरव्यू देने आई और मुझे ही मालूम नहीं. ये आपका ऑफिस है? मैडम ये तो बिल्कुल आपकी तरह शानदार है. थैंक यू. किसने लिया था इंटरव्यू? सलमान ने? जी. क्या कहा सलमान ने? वो कह रहे थे कि मैं इस जॉब के लिए सूटेबल नहीं हूँ. अच्छा चलो आओ मेरे साथ अंदर चलो. आओ. सलमान. जी मैडम। इन्हें प्लीज कहीं एडजस्ट कर ले. लेकिन मैडम। अच्छा चले, हम ऐसा करते हैं कि इन्हें 3 मंथ के प्रोबेशन पीरियड पे रख लेते हैं. अगर अच्छा परफॉर्म किया तो परमानेंट रख लेंगे. जी बेहतर, ठीक है। थैंक यू मैडम. नो प्रॉब्लम. डिटेल्स बता दें. अम्मी, अम्मी, अम्मी. क्या हो गया है? क्यों आवाजें दे रही हो? क्या हुआ? हाँ, एक खुशखबरी है, ये लॉटरी निकल आई? मेरी एक बहुत अच्छी जगह नौकरी हो गई है. सच? चलो तेरा शुक्र. पैसे कितने मिलेंगे? अभी तो तनख्वाह उतनी ही है जितनी पिछली नौकरी में थी. क्या फायदा हुआ? चोर तो ऐसे में चाह रही थी जैसे कोई खजाना हाथ लग गया हो. अम्मी शुरू में ऐसे ही होता है. ऐसी रोज इंटरव्यू देने जाती हो, जब तनख्वाह उतनी मिलेगी तो फायदा क्या? कुछ अरसे बाद बढ़ जाएगी तनख्वाह. कितने अरसे बाद? 2-3 महीने लगते हैं अम्मी. चलो फिर ठीक है. अच्छा सुनो, जब तुम्हारी तनख्वाह बढ़ेगी ना
मैं पैसे जमा करके ना तुम्हें एक चीज डालूंगी। कसम से सोने की चूड़ियां पहनने को बहुत दिल चाहता है, तो मैं ना सोने की चूड़ियां बनवाऊंगी। सारा कहाँ है, मैं उसको भी बता देती हूँ। वो ना अपनी सहेली के घर गई है। अच्छा तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ अपनी बेटी के लिए। चलो शाबाश। कुलसुम, कुलसुम, जी बीबी जी। फ्रेश जूस बना कर लाओ मेरे लिए। जी अच्छा। Hi. Hi. You must be Sabahat, right? यस। Kiran. Nice to meet you. Thank you. सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा था। सॉरी तुम्हें लेने नहीं आ सके। घर की बहू होने के नाते मुझे आना चाहिए था, थोड़ा बिजी थी मैं। Oh no no, it's totally okay. I understand. लेकिन फिर भी ये काम तो करने पड़ते हैं ना, घर की बहू होने के नाते। जी ठीक है। कब तक का स्टे है? पाकिस्तान में काफी लंबे अरसे के लिए आई हूँ। क्यों? मेरा मतलब है कि अमेरिका से तंग आ गई थी क्या? नहीं, मैं एक्चुअली यहाँ स्टडीज के लिए आई हूँ। स्टडीज? हैरत की बात है, लोग पाकिस्तान से अमेरिका पढ़ने जाते हैं, तुम पाकिस्तान पढ़ने आ गई। Yeah, you're right. कि यहाँ मैं पाकिस्तान कल्चर पढ़ने आई हूँ और ये स्टडी अमेरिका में नहीं होती। And I know you know well. Oh, best of luck for the future. Thank you. डिनर पर मिलते हैं? अभी बहुत थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। Sure. कैसी लगी जगह आपको? जगह तो बहुत प्यारी है। पहले आई हैं कभी आप? नहीं, मेरा मतलब कि मैं यहाँ नहीं आई, इसके अलावा जाती रहती हूँ मैं। अच्छा, मसलन? मेरे जहन में नाम याद नहीं आ रहे। Excuse me. Thank you. आप क्या मंगाएंगी? देख के लग नहीं रहा यहाँ पे कुछ अच्छा मिलेगा। नहीं, यहाँ तो बहुत सारी चीजें, आप देखें तो सही। आप चाइनीज मंगा लें। चाइनीज तो मुझे पसंद ही नहीं है। चलें फिर, आप देख लें, जैसी आपकी मर्जी। बात सुनिएगा भाई। भाई आपके पास इसमें बिरयानी है? जी। मेरे लिए तो बिरयानी कर दें इसमें। और मेरे लिए चाउमीन। चाउमीन खा लेते हो? हाँ हाँ, मुझे चाइनीज बहुत पसंद है। अच्छा, उलझन होती है। अभी आएगा ना, आप भी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। ठीक है, मैं ट्राई करूंगी। और बताएं सब कैसा चल रहा है? आंटी क्या कर रही हैं? बेटा तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ। ओह वाओ, क्या बना रही हैं खाने में? ये तो डाइनिंग टेबल पे पता लगेगा। ग्रेट। अभी आपकी बहू से मुलाकात हुई मेरी। सबाह से मिली हो? जी, थोड़ी देर पहले ही मिली। कैसी लगी तुम्हें? अब मैं कुछ कहूंगी तो आप कहेंगे कि मेरी बहू को बुरा कह रही है। मुझे क्यों बुरा लगेगा? मजाक कर रही हूँ, अच्छी है सबाहत, बस थोड़ी सर्द मिजाज की लगी। बिजनेस में अक्सर औरतें ना इसी तरह की हो जाती हैं। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। बस मेरी बहू तो ऐसे ही है। अच्छा, जल्दी से बनाना, वेरी हंग्री बाय द वे। बस तैयार है, थोड़ी सी देर है।
चलो ये तुम करो, मैं आती हूँ। बैठो। मैं आती हूँ। सारा, कहाँ गई थी तुम? अपनी दोस्त के घर। किस दोस्त के घर गई थी? शानजे के घर। और किस लिए गई थी? मैं आपको क्यों बताऊं? इसलिए क्योंकि मुझे तुम पर शक है। मैं आपको पहले भी एक दफा कह चुकी हूँ कि आप मेरी माँ बनने की कोशिश ना करें। मैं तुम्हारी माँ नहीं बन रही हूँ, सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ। मुझे पता है मेरे लिए क्या सही और क्या गलत। तुम्हें यही तो नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत, इसीलिए तुमको समझा रही हूँ। अगर मैं शानजे के अलावा किसी और से मिल भी लूं तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। 1 मिनट, इसका मतलब तुम किसी और से मिल के आ रही हो? तो आप भी तो उस्मान भाई से मिलती हैं। सारा, उस्मान हमारा कजन है। कजन तो आपके और भी बहुत है, लेकिन आप उनसे तो नहीं मिलती। वो मेरा होने वाला शौहर है। आपकी मोहब्बत है। हाँ तो ये कि दूसरों की जिंदगियों पे पाबंदियां लगाना बहुत आसान है, लेकिन जब अपने ऊपर बात आती है तो बहुत दलीलें आ जाती हैं। आइंदा मुझसे सवाल जवाब मत कीजिएगा, वरना मैं कल से ही अपने लिए नौकरी ढूंढना शुरू हो जाऊंगी कि मैं मजीद आपकी कमाई का रोब बर्दाश्त नहीं कर सकती। आंटी बहुत मज़े खाना। ये सब तुम्हारी पसंद से बनवाया मैंने। थैंक यू। कमाल को भी ये सब पसंद है। दैट मीन्स कि कमाल और मेरी चॉइस एक जैसी है। तुम कमाल को कमाल भाई क्यों नहीं कहती हो? बड़ी भी हैं तुमसे। ऐसे ही बहुत ज़्यादा फॉर्मल सा हो जाता है, इसलिए फ्रैंक होने की ज़रूरत है क्या? एक्चुअली अमेरिका में ना नाम लिए जाते हैं, वहाँ पे भाई का कॉन्सेप्ट नहीं है ज़्यादा, लेकिन ये अमेरिका नहीं है, वहाँ के और यहाँ के कल्चर में बहुत डिफरेंस है। अरे भाई सबाहत, तुम सबको अपनी मर्जी से क्यों चलाना चाहती हो? नहीं, ऐसा तो नहीं आंटी। ऐसे ही है, तुम चाहती हो सब मेरी मर्जी से चले। आंटी ये आपकी सोच हो सकती है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं सोचती। बाय द वे द फूड इज वेरी टेस्टी। सब आपने खुद ही बनाया? हाँ। अच्छा, मुझे लगा शायद सबाहत भाभी ने बनाया होगा ना, आखिर इस घर की बहू है तो मैं खाना नहीं बनाती। ये सिर्फ बिजनेस संभालती हैं। जी, क्योंकि खाना तो आंटी मुलाजिम भी बना सकते हैं, लेकिन बिजनेस नहीं संभाल सकते। आई गेस मैंने बहुत खा लिया। मैं रूम में जा रही हूँ, सर में दर्द हो रहा है। ज्यादा तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं, रेस्ट करूँगी, ठीक हो जाएगा। तुम खाओ ना और लो ना। सबा, क्या हो गया आपको? कुछ नहीं। किरण के साथ आपका रवैया कुछ ठीक नहीं था। क्या मतलब? मतलब ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से किरण आई है आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही। हाँ ऐसा ही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि काफी अरसे से हम तीनों ही रह रहे हैं इस घर में, इसलिए शायद कोई नया इंसान बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। लेकिन कुछ दिनों की तो बात है। जानती हूँ मैं। कौन? कमाल, जी अम्मी। जरा किरण को बाहर घुमा लाओ। इस वक्त? क्यों? इस वक्त को क्या हुआ है? तुम लोग तो इससे भी ज्यादा देर से घर से जाते हो। मैं कहाँ लेकर जाऊं?
बेटा आइसक्रीम खिला के ले आओ, और तुम तो आराम करो, तुम्हारे तो सर में दर्द है। अच्छा बेटा बाहर आ जाओ फिर, ठीक है? जी मैं